टैरो रीडिंग है वो मीन राशि वालों के लिए यानी कि पाइसेस के लिए है। ये रीडिंग्स जुलाई अगस्त 2022 के लिए है। अगर आप ये जनरल रीडिंग्स हैं, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना चाहते हैं या टैरो या क्रिस्टल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के डिटेल्स देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मीन राशि वालों के लिए यानी जो पाइसेस हैं उनके लिए मैं टैरो रीडिंग्स दे रही हूँ। देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या प्रेडिक्शंस दे रहे हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि गुरु से प्रभावित राशि है। इसके जो राशि स्वामी हैं वो जुपिटर हैं यानी कि गुरु ग्रह हैं। तो इस राशि वालों को गुरुवार के दिन तो ज़रूरी गुरु भगवान की पूजा करनी चाहिए, वैसे भी करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि के वालों के लिए मैं कहूँ बहुत ही सुंदर कार्ड्स निकल के आए हैं। ये कार्ड्स ये शो कर रहे हैं कि आपको निश्चिंत रहना चाहिए। इन 2 महीने जुलाई अगस्त के महीने आपके लिए अच्छे जाने वाले हैं। देवी माँ की कृपा आपके साथ है। आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर आप अभी तक स्लो फील कर रहे थे तो चिंता मत कीजिए, आप अब एनर्जेटिक फील करेंगे। देवी माता की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, स्ट्रेंथ आपको मिल रही है। उसके अलावा भाग्य में आपके पॉजिटिवली परिवर्तन होने वाला है, बट वो परिवर्तन जो होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन साथ साथ आपको तालमेल भी बनाना पड़ेगा। कुछ स्थितियाँ ऐसी भी होंगी जिनमें आपको सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, बट उससे आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो तालमेल बना के चलना पड़ेगा। सामने वाले की बात को आपको सुनना पड़ेगा और कहीं ना कहीं मानना भी पड़ेगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है, अच्छा समय है। तो चलिए और देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मैं ये कहूँगी कि आपको अभी कुछ टाइम थोड़ा रुक जाना चाहिए। 2 महीने आप थोड़ा रुकिए इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी आपका सोर्स ऑफ जो इनकम है आपका, उसमें अभी आपको इतना गेन नहीं हो पाया था अब तक के लिए, तो अभी थोड़ा सा में रुक जाइए, लगभग 2 महीने रुकिए। उसके बाद देखते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट के मामले में क्या निकल के आ रहा है। अभी तो आप अपनी सेविंग्स को अपने पास रखिए, क्योंकि अगर आप बिना बात के किसी की बात में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं लॉस थोड़ा बहुत हो जाए। वैसे इतना नहीं होगा क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है, पर भाग्य ये भी यहाँ पे शो कर रहा है कि आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें लाइफ में, बट किसी के ऊपर अभी फ़िलहाल 2 महीने विश्वास ज़्यादा ना करें इन्वेस्टमेंट के मामले में, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा चूक मिल सकती है। कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो लेट गो हो जाएंगी, जो छूट जाएंगी। नई चीज़ें, आउटकम्स जो हैं वो आएंगे। नई चीज़ों में मैं कहूँ कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लगभग 2 महीने का समय रुकिएगा, उसके बाद आप कीजिएगा इन्वेस्टमेंट। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कहीं कर लिया है तो उसमें आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको अब आगे उसको कैसे प्लान करना है। इसके लिए मैं कहूँगी कि आप अगर चाहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट की फील्ड में लॉस ना हो, तो कहीं किसी वृद्ध महिला को कुछ ना कुछ उपहार आप ज़रूर दीजिए। सोमवार के दिन आप किसी भी महिला को, जो बूढ़ी महिला हो, वृद्ध महिला हो, उसको किसी प्रकार से कुछ धन का, कुछ फलों का, कुछ फूलों का आप उपहार ज़रूर दीजिए। किसी न किसी प्रकार से उनकी मदद ज़रूर कीजिए। इससे आपके जो लॉसेस होने की संभावनाएँ थी इन्वेस्टमेंट में वो दूर हो जाएंगी, वो लॉसेस नहीं होंगे। और वो अगर वो इन्वेस्टमेंट जो है आपका अभी फ़िलहाल 2 महीने के लिए वो वहीं के वहीं, जैसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम आनी थी वो वहीं की वहीं रिजॉल्व हो जाएगी। ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, बट आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है उससे आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से आपको गेन ज़रूर होगा। दूसरी बात मैं कहूँ, परिवार में सामंजस्य बना के रखिए। सामंजस्य बना के रखना होगा और आपस में मेल मिलाप बना के ही आपको चलना होगा। बिज़नेस की फील्ड में अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको निश्चित रूप से आने वाले समय में लाभ होगा।
पर्सनल अगर आप कहीं काम करते हैं या अपनी ही तरफ से अपने को इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ थोड़ा सा मुझे लॉस दिखाई होने की संभावना लग रही थी, उसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिया है। बट अगर आप बिजनेस की फील्ड में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, खुशियों का माहौल रहेगा, कहीं ना कहीं से आपको अच्छा संकेत मिलेगा। पारिवारिक जीवन से संबंधित आपको कोई अच्छा संकेत मुझे यहाँ मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। इन्वेस्टमेंट की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट होता है अपने लिए करना, एक होता है एक तो ये है कि आपने कहीं से आपको पैसे मिले, आपने इन्वेस्ट कर दिए फॉर फ्यूचर के लिए, वो भी ठीक है। दूसरी बात, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आपको बिजनेस में लगाना है जिससे आपको फ़ायदा मिले, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी सीनियर से आपको राय लेके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उससे उसी से आपको फ़ायदा मिलेगा, अपने आप से ना करें। अगर आपको कोई वाद विवाद अटका हुआ है तो निर्णय आपके पक्ष में होगा, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई रिचुअल ऐसा है जो आपके पितरों से संबंधित है, वो आप ज़रूर पूरा कीजिए। अगर आपका छूट गया है और नहीं भी तो अब जो पितृपक्ष जब आएंगे तो वो रिचुअल आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। यहाँ के संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पितरों की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं, अच्छे से मिल सकती हैं, अगर आप तक नहीं मिल रही थी लेकिन वो तभी मिलेंगी। वो ये शो कर रहे हैं कि आपको उनकी जो पितृपक्ष आने वाला है उसमें आपको उनके लिए बहुत अच्छे से उसको आपको करना है। उनके लिए जो भी आपको दान वगैरह करना है वो आप अच्छे से कीजिए। तो जो रिचुअल है आप अच्छे से कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये मेन जो मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से जो लोग सोच रहे हैं, अगर आपने आपकी रीडिंग्स में आप ये जो निकल के आ रहा है तो मैं यही कहूँगी कि बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा रुक जाइए। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करें तो फ़ायदा है, बट बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं, वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि चलो भाई का इन्वेस्टमेंट कर दिया कि चलो ठीक है, या किसी के कहने पे ऐसे ही कर दिया, तो वो वहाँ थोड़ा सा मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है। उसके लिए मैं रेमेडी बताइए सोमवार की, वो आप जरूर कीजिएगा, उससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वैसे आपका भाग्य साथ दे रहा है और भाग्य ये भी बता रहा है कि आप इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी वो भाग्य आपका आगे साथ दे पाएगा। तो ये कुछ अलग से रीडिंग निकल के आई है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, या जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, क्योंकि रीडिंग थोड़ी अलग सी थी आज की, इन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको कई तरीके से बताया होता है, जैसे कि आप अपनी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं गवर्नमेंट उसमें, तो वो चीज़ अलग हो गई, या आप किसी के साथ बिज़नेस में करें वो चीज़ अलग हो गई, या आपने किसी को ऐसे ही पैसा दे दिया कि चलो ठीक है फ़ायदा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, तो वो अलग चीज़ होगी। या आपने कोई नया काम शुरू किया तो वो इन्वेस्टमेंट अलग तरीके का होगा, वो रीसेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक रीसेंट इन्वेस्टमेंट है कि आपने अभी किया, चलो ठीक है, किसी कहने पे आपने एकदम से नहीं सुनना है किसी की, आपने आप भी सोचना है, और किस उस फील्ड के जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें उस फील्ड के किसी सीनियर अथॉरिटी के से मिले बगैर आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक, 2 महीने बाद देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। तो चलिए फटाफट मैं देखती हूँ कि और क्रिस्टल्स आपके बारे में क्या करें। ये बीच में ही मैं इस रीडिंग के साथ आपको बेनिफिट दे रही हूँ क्रिस्टल रीडिंग का। तो अभी मैं आपको बताऊँ कि क्या आपके लिए यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए वही बात है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट जिसे कहते हैं आपकी सोच पे पड़ सकता है, तो आप किसी की भी राय लें तो बहुत सोच समझ के लें, किसी सीनियर की राय लें उसी फील्ड के जिस फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं, तभी आपको फ़ायदा, अकेले से आप ना सोचें। दूसरी बात है, चंद्रमा आपका यहाँ पे मुझे प्रभावित दिखाई दिया है, उसके लिए मैंने आपको बताया सोमवार को जो मैंने आपको बताया उपाय वो आप ज़रूर करें। सोमवार के दिन रात के समय दूध भी ना पिएँ, ये भी आप ध्यान रखें। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि मेन तो यही आपका निकल के आ रहा है। भाग्य की बात करूं तो भाग्य आपका अच्छा है। आपकी लाइफ में आपका जो लाइफ स्टाइल है लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल है। आप ऊंचा सोचते हैं, ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से आप रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। बट इस समय जो स्थिति है, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, वो आपको सोमवार का जरूर करना चाहिए। बल्कि यहाँ क्योंकि राहु केतु की जो स्थिति निकल के आई है, मैं ये कहूँगी कि शनिवार के दिन आप काले कपड़े में काले तिल बांध के आप जरूर दान कीजिए, और माता सरस्वती के चित्र पर आपको नीले रंग की या जामुनी से रंग के पुष्प आपको जरूर अर्पण करने हैं। माता से प्रार्थना करनी है कि वो आपको
जो सोचने की क्षमता है वो आपकी विकसित करे और आप सही निर्णय ले सकें, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि बिज़नेस वालों के लिए मैं ये कहूँगी, स्पेशली बिज़नेस वाले जो लोग हैं, कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं से ऐसा है कि कोई गुप्त जिसे कहते हैं कि आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग सोच सकता है, क्योंकि भाव ही ऐसा है, कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से कोई काम आपके लिए कोई कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेगेटिविटी से बचने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आपके लगन पे यानी कि आपकी बॉडी पर केतु का असर यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए मैं कहूँगी शनिवार के दिन आपको किसी चितकबरे कुत्ते को दूध पिलाना है। अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज एक दूध किसी पात्र में दूध ले लीजिए, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के आप किसी चितकबरे कुत्ते को आप शनिवार के दिन दूध जरूर पिलाइए। ऐसा आप 3 शनिवार लगातार कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में आपको गूगल की धुनी जरूर देनी चाहिए, या फिर आप एक मिक्सचर बना कर रख लीजिए। मैंने दे रखा है सामग्री बनाने की विधि, मिराकुलस पाउडर की विधि, आप पुरानी वीडियोज़ में जाके देख लीजिएगा, वहाँ से वो सामग्री बना लीजिए और उसकी धुनी जरूर दीजिएगा। घर में एक टाइम शाम के समय आप जरूर दीजिए, उससे जो घर का वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। ऐसा आप कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन माँ दुर्गा को भोग जरूर लगाइए, देसी घी का दीपक उनके आगे जरूर जलाइए, चाहे आप मंदिर में चाहिए चाहे आप घर पे चलाइए। दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें बुधवार के दिन, और गणेश जी की पूजा करें। आप अगर कर सकें तो गणेश जी को एक साबुत पान का पत्ता और माँ दुर्गा को एक साबुत पान के पत्ते पर 2 लौंग रख के जरूर अर्पण करें बुधवार के दिन। 3 बुधवार ऐसा कीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आपकी जो मनस्थिति है वो स्ट्रांग होगी। भाग्य आपका उदय हो रहा है, बट किसी प्रकार की हिंड्रेंस ना आए। देखिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। जब हमारा अच्छा समय आने वाला होता है तब भी हिंड्रेंस क्रिएट होती हैं, बट जो होना है वो होना है। अगर थोड़ा सा हम उसको एस्ट्रोलॉजिकली या इन उपायों के माध्यम से उपाय करें तो उससे हमें ज़रूर रिलीफ मिलता है। ठीक है, बाकी आपका प्रारब्ध है, जो आप प्रारब्ध आप करके आए हैं वो तो आपको है ही, आपको भुगतना ही है। बट मैं ये कहूँगी कि अगर आप ये रेमेडीज़ करते हैं तो बहुत आपको हीलिंग मिल जाती है, आपको आने वाले समय के लिए पॉजिटिविटी मिल जाती है, और जो 100% जो प्रॉब्लम थी वो घट के 50% 40% ही रह जाती है। इन रेमेडीज़ को कीजिएगा तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और फिर आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा भी मिल जाती है। तो ज्योतिष के उपायों को आप ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई किसी का बहुत ही हार्ड प्रारब्ध हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ 50-60% ज्योतिष के उपाय, बाकी आपका 20-30% प्रारब्ध, और अब का 20-30% आपका अब का जो समय आप जो अब कर्म कर रहे हैं वो भी आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। बट ज्योतिष इज़ ए साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज साइंस। ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, उनकी कंडीशंस हैं, अपनी नक्षत्र हैं, वो सब आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, और नेगेटिवली कोई प्रभाव डाल रहा है और उसको आप पॉजिटिव करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलता ही मिलता है। मेरी वीडियो को फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम, जय माता दी।